क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सच्चाई, धैर्य, कर्म या फिर कुछ और? आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन 10 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को न केवल बदल सकती है बल्कि हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर भी ले जा सकती है। आप सोच रहे होंगे, यह तो एक और साधारण धार्मिक वीडियो है, लेकिन रुकिए, क्योंकि यह वीडियो साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। हम आपको सिर्फ उपदेश नहीं देने वाले हैं, बल्कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जुड़ी कुछ रोमांचक कहानियों के माध्यम से आपको ऐसा अनुभव कराएंगे जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम सत्य, धैर्य, कर्म, विनम्रता और समर्पण की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को और जानते हैं वो 10 अद्भुत शिक्षाएं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, केवल अजय हिंदी कहानियां चैनल पर। पहली शिक्षा, सत्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों में सत्य के पालन पर जोर दिया है। सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। कहानी पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा धर्मपाल था। राजा धर्मपाल न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में हर कोई उनकी सत्यप्रियता और न्याय की भावना का सम्मान करता था। लेकिन एक दिन राजा को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा। दुश्मन राजा ने धोखे से उनके राज्य पर हमला किया और राजा धर्मपाल को अपने राज्य से भागना पड़ा। राजा धर्मपाल ने सत्य का पालन करने का निर्णय लिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने इसे अधर्म माना। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वे जंगल में एक साधारण जीवन जीने लगे। उनके इस निर्णय से उनके साथ रहने वाले लोग भी उनसे दूर हो गए, लेकिन राजा धर्मपाल ने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और राजा धर्मपाल ने जंगल में रहकर अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाते हुए बिताया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया और हर कठिनाई का सामना धैर्य के साथ किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने राजा धर्मपाल के सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा को देखकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, धर्मपाल, तुम्हारा सत्य और धर्म के प्रति अड़िग रहना मुझे प्रसन्न करता है। मैं तुम्हारे सत्य के मार्ग को आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें अपने राज्य को वापस पाने का अवसर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से राजा धर्मपाल ने फिर से अपना राज्य प्राप्त किया। इस बार उन्होंने अपने राज्य को और भी अधिक सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाया। उनके राज्य में सुख और शांति का माहौल था और लोग उनके न्याय और सत्यनिष्ठा के गुणों का आदर करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अंत में सत्य की ही विजय होती है। दूसरी शिक्षा, कर्म करते रहो। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा कर्म के महत्व पर है। भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कर्मों का फल पाने की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना हमारा कार्य नहीं है। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिप्रसाद था। हरिप्रसाद बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं या बर्बाद हो जाती थीं। यह देखकर हरिप्रसाद निराश हो जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब हरिप्रसाद खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक संत मिले। संत ने हरिप्रसाद से पूछा, बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो? हरिप्रसाद ने अपनी परेशानियां संत के सामने रख दी और कहा, मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिप्रसाद, तुम अपने कर्म का फल मिलने की चिंता मत करो। तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है,
फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यदि तुम अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें अवश्य ही उसका फल मिलेगा, चाहे वह अभी मिले या बाद में। हरिप्रसाद ने संत की बात मानकर अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और परिणाम की चिंता छोड़ दी। उसने अपने खेतों में और भी अधिक मेहनत की, लेकिन इस बार उसने अपने काम को ईश्वर की सेवा के रूप में देखा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसने अपनी फसलें बेचकर अच्छा लाभ कमाया और अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि कर्म करते रहना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो हमें अंततः उसका फल मिलता है। यह फल कभी कभी हमारी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकता है, लेकिन यह हमेशा हमारे लिए सही होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तीसरा शिक्षा, धैर्य रखें। धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को जीवन के हर संघर्ष में मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने धैर्य की महत्ता को अपने जीवन में दिखाया, चाहे वह बाल्यावस्था में माखन चुराने की लीला हो या महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को धैर्य का उपदेश देना हो। धैर्य व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। धैर्य का अर्थ है किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर बने रहना। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिनाइयों और संकटों में टूटने से बचाती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और यदि हम धैर्यपूर्वक उनका सामना करें तो वे हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाती है। आज के समय में जब हम हर चीज को जल्दी हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं, धैर्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य रखने की आवश्यकता है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंधों में हो, कैरियर में हो या हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हो। धैर्य हमें सफलता की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। चौथी शिक्षा, विनम्रता और करुणा। श्री कृष्ण ने विनम्रता और करुणा को जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के रूप में बताया है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे हम कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न हासिल कर लें, हमें हमेशा विनम्र और करुणामयी बने रहना चाहिए। विनम्रता हमें अपने अहंकार से बचाती है और करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। विनम्रता का अर्थ है अपने गुणों और उपलब्धियों के बावजूद स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ न समझना। करुणा का अर्थ है दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में इन दोनों गुणों का प्रदर्शन किया, चाहे वह अर्जुन के प्रति उनका प्रेम हो या सुदामा के प्रति उनकी करुणा। उन्होंने हमें सिखाया कि विनम्रता और करुणा न केवल हमारे जीवन को सरल बनाते हैं बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। आधुनिक समाज में जहां अहंकार और स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं, विनम्रता और करुणा का महत्व और भी बढ़ गया है। हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र बने रहने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। इससे न केवल हमारा जीवन सुखी और संतुलित होगा बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पांचवी शिक्षा, स्वयं को जाने। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने अस्तित्व, अपने उद्देश्य और अपने कार्यों के प्रति जागरूक होना। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर की दुनिया को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के सही अर्थ को समझ सकें। एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह हर काम में असफल हो जाता था और धीरे धीरे उसने अपनी असफलताओं के कारण खुद को अयोग्य मानना शुरू कर दिया। वह दिन रात अपने भाग्य को कोसता रहता था और सोचता था कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। एक दिन मोहन एक संत के पास गया और अपनी परेशानियों का समाधान पूछने लगा। संत ने मोहन को ध्यान करने और आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मोहन, तुम अपनी असफलताओं का कारण बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, लेकिन इसका असली कारण तुम्हारे अंदर है। अगर तुम आत्मनिरीक्षण करोगे और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानोगे
तो तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। मोहन ने संत की बात मानकर ध्यान और आत्मनिरीक्षण शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने अंदर की कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। उसने अपनी क्षमताओं और ताकत को समझा और उनका सही उपयोग किया। कुछ समय बाद मोहन ने जो भी काम किया उसमें उसे सफलता मिलने लगी। वह जीवन में आत्मविश्वास से भर गया और हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग है। जब हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमें न केवल हमारे उद्देश्यों को समझने में मदद करता है बल्कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। छठी शिक्षा, मोह और लालच से मुक्त रहें। श्री कृष्ण ने मोह और लालच को जीवन की समस्याओं का मूल बताया है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने जीवन में इच्छाओं और लालच से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। पुराने समय की बात है, एक धनी व्यापारी था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसकी लालच ने उसे कभी संतुष्ट नहीं होने दिया। वह दिन रात अधिक धन कमाने की योजनाएं बनाता रहता था, लेकिन उसकी लालच ने उसे कभी शांति और संतोष का अनुभव नहीं करने दिया। एक दिन रघुनाथ का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसे ठीक करने के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ा। रघुनाथ ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेटे के इलाज में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसका बेटा नहीं बच सका। इस घटना ने रघुनाथ को गहरे दुख में डाल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे जीवन के वास्तविक सुखों से दूर कर दिया था। रघुनाथ ने अपनी संपत्ति को त्यागने का निर्णय लिया और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया। उसने अपनी बाकी की संपत्ति को गरीबों में बांट दिया और अपने जीवन को भक्ति और सेवा के मार्ग पर लगा दिया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर रघुनाथ ने सच्चे सुख और शांति का अनुभव किया। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि लालच और मोह व्यक्ति को उसकी सही राह से भटका सकते हैं। लालच और मोह के कारण व्यक्ति न केवल आत्मिक शांति खो देता है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी दुख और कष्ट में डाल देता है। जब हम मोह और लालच से मुक्त होकर जीवन को जीते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। सातवीं शिक्षा, समर्पण। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को सिखाया कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ ईश्वर की शरण में आता है तो उसे जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को छोड़कर ईश्वर की शरण में आना और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करना। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में आता है तो उसे सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। समर्पण का अर्थ है ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन में चलाना। आज के समय में जब हम अपने जीवन में कई परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हैं, समर्पण की भावना हमें शांति और संतोष की ओर ले जा सकती है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने की कोशिश करने की बजाय उन्हें ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में आते हैं तो हमें जीवन के सभी दुखों और कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। आठवीं शिक्षा, समान दृष्टिकोण रखें। श्री कृष्ण ने जीवन में समान दृष्टिकोण बनाए रखने का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि हमें सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता में समान दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। यह गुण व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है और उसे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। महाभारत के समय की बात है, एक योद्धा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने जीवन में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा था। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कई बार अपनी सफलता और असफलता का अनुभव किया,
लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा उसे समान दृष्टिकोण बनाए रखने की सलाह दी। एक बार युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने प्रिय साथी भीम को गंभीर रूप से घायल होते देखा। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसने अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस किया। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, जीवन में हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। यदि तुम इस दुख और असफलता को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन को स्थिर किया और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने दुख और भावनाओं को नियंत्रण में रखा और अपने धर्म का पालन किया। अंततः अर्जुन ने सफलता प्राप्त की और अपने धर्म को निभाया। समान दृष्टिकोण बनाए रखना जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन का मार्ग है। यह हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करता है। जब हम जीवन के सुख दुख, हानि लाभ को समान दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम से काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना समान दृष्टिकोण से करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में सक्षम बनाता है। 9वीं शिक्षा, मित्रता का महत्व। श्री कृष्ण ने सच्ची मित्रता का महत्व सिखाया। उन्होंने अपने जीवन में सुदामा और अर्जुन के साथ अपनी मित्रता के माध्यम से सच्ची मित्रता के गुणों को प्रदर्शित किया। सच्ची मित्रता में निस्वार्थ प्रेम, विश्वास और समर्थन का महत्व होता है। यह गुण हमें जीवन के हर मोड़ पर समर्थन देता है और हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सुदामा, जो कि एक गरीब ब्राह्मण थे, और श्री कृष्ण, जो द्वारका के राजा थे, के बीच की मित्रता सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक थी। बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में साथ पढ़े थे और वहां से उनकी मित्रता का आरंभ हुआ। वर्षों बाद जब सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई तो उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। सुदामा ने संकोच करते हुए द्वारका की यात्रा की। जब वह श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो द्वारका के राजा ने अपने बचपन के मित्र को पहचान लिया और उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनके लिए समर्पण दिखाया। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी आर्थिक स्थिति को समझते हुए उनके घर को समृद्ध कर दिया। जब सुदामा वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका साधारण घर एक भव्य महल में बदल चुका था। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता और सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता जीवन में सबसे बड़ा उपहार है। सच्ची मित्रता न केवल हमें कठिनाइयों से बचाने में मदद करती है, बल्कि हमें भावनात्मक और मानसिक समर्थन भी प्रदान करती है। सच्ची मित्रता में प्रेम, विश्वास और समर्थन का महत्व होता है, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा और शक्ति देता है। 10वां शिक्षा, सहयोग और एकता। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को एकता और सहयोग की शक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने सिखाया कि समाज और परिवार में एकता और सहयोग से ही स्थिरता और सफलता मिलती है। एकता में शक्ति होती है और इससे किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों को कौरवों से लड़ाई करनी पड़ी तो उनकी स्थिति बहुत कठिन थी। कौरवों की सेना बड़ी थी और पांडवों के पास सीमित संसाधन थे। इस कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण ने पांडवों को एकजुट रहने और एक दूसरे का सहयोग करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि अगर वे एकजुट रहेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकता में शक्ति होती है और इससे किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। पांडवों ने श्री कृष्ण की बात मानी और एकजुट होकर कौरवों का सामना किया। अंततः
उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और धर्म की रक्षा की। यह कहानी दिखाती है कि एकता और सहयोग से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, चाहे वह परिवार में हो, समाज में हो या कार्यस्थल पर। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि एकता और सहयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह शिक्षा हमें परिवार, समाज और कार्यस्थल में सहयोग और एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थीं भगवान श्री कृष्ण की 10 धमाकेदार और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। अब आप भी समझ गए होंगे कि कैसे सच्चाई, कर्म, धैर्य और विनम्रता जैसे गुण हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम वाकई इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज से ही हम मिलकर कोशिश करेंगे कि इन अद्भुत शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। क्योंकि याद रखिए, श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और अब जब आप ये बातें जान गए हैं तो आप भी अपनी लाइफ में एक नए बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हां, हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मिस न करें कोई भी ऐसी कहानी जो आपको दे जिंदगी में नई प्रेरणा और जोश। और हां, अंत में एक छोटी सी बात, सत्य का पालन, कर्म का सम्मान और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, यही है सच्चा जीवन का मंत्र। तो चलिए इस मंत्र को अपनाते हैं और अपने जीवन को बनाते हैं और भी शानदार। जय श्री कृष्ण।